बोर्ड की परीक्षा को ध्यान देते हुए आज हम लोग एक और पैराग्राफ को हल करेंगे। प्यारे छात्रों, जैसा मैंने आपको बतलाया था कि जब भी आप अनसीन पैसेज अर्थात अपठित गद्यांश हल करते हैं तो सबसे पहले आप दिए हुए पैसेज को ध्यान से पढ़िए, बड़े आराम से पढ़िए। चलिए, आपके लिए मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ। आप देखिए पैराग्राफ को ध्यान से। यह राजीव से लिया गया है। An old man was distressed because his sons always quarreled with one another. One day he called them to him and showed them a bundle of sticks tied together. He asked if any one of them was strong enough to break them. First one and then another one tried, but they all failed. He then untied the bundle and told them to break each stick separately. This they did easily, and all the sticks were soon broken into pieces. Thus, he taught them that united they would be strong, but disunited they would always be weak. तो देखा आपने, हमने इसको बड़े आराम से पढ़ा। मुश्किल से 1 डेढ़ मिनट पढ़ने में लगा होगा। आपको भी ऐसे ही पढ़ना है और दिए हुए प्रश्नों को, पूछे गए प्रश्नों को हल करना है। तो जैसे मैंने हल किया, पहले मैंने पैसेज को पढ़ा। अब चलिए क्या प्रश्न पूछा है उसको हम लोग देखते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। अब आप जानते हैं कि डिस्ट्रेस्ड का क्या मतलब होता है? दुखी होना। अब जो ओल्ड मैन है क्यों दुखी था? बिकॉज, क्या कारण था? तो इसका देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। हिज सन्स क्वेरल्ड समटाइम्स विद हिम। इसका तो मतलब समझ ही रहे हैं कि उसके बच्चे उस बूढ़े मैन के, ओल्ड मैन के साथ कभी कभी लड़ते थे। दूसरा है हिज सन्स क्वेरल्ड विद दियर फ्रेंड्स। उसके जो पुत्र हैं वो अपने मित्रों से लड़ते थे। या तीसरा दिया है हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। उसके पुत्र आपस में लड़ा करते थे। और चौथा है हिज सन्स डिड नॉट क्वेरल। उसके लड़के लड़ते नहीं थे। तो आपने देखा होगा कि जो सबसे सही उत्तर है वह सी वाला है। हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विद वन अनदर। उसके लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ा करते थे। यही समस्या की जड़ थी। तो आपका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड। बूढ़ा आदमी डिस्ट्रेस्ड था। इट मीन्स ही वाज। इसका मतलब क्या था? अगर कहा जाए कि वह डिस्ट्रेस्ड है तो पूछा गया है कि इसका मतलब क्या हुआ? तो हैप्पी, क्या वह प्रसन्न था? हेल्पफुल, क्या वह सहायक था? एंग्री, क्या वह नाराज था? सैड, क्या वह दुखी था? अब आप समझ गए होंगे कि वह दुखी था। क्यों दुखी था? कि उसके लड़के आपस में लड़ा करते थे। यह उसके दुख का कारण था। तो डिस्ट्रेस्ड का मतलब हो गया सैड। एक सवाल और है। देखिए, जो तीसरा सवाल होता है इसमें, वह ज़्यादा तौर पर या तो सिनोनिम होता है या एंटोनिम होता है, या कह सकते हैं कि वर्ड मीनिंग को लेकर के सवाल होता है। जैसे विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ वीक। कमज़ोर, वीक का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। तो कमज़ोर का लिए कौन सा शब्द है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। कौन अपोजिट है? अपोजिट आप जानते ही हैं, विलोम को कहते हैं, अर्थात एंटोनिम को कहते हैं। तो वीक का मतलब कमज़ोर हुआ, और डिस्ट्रेस्ड का मतलब दुखी। क्वेरल्ड का मतलब क्या होता है? लड़ाई करना। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत। और डिसयूनाइटेड अलग अलग। तो अब देखिए, वीक का जो बिल्कुल सही अपोजिट है वह है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो आपने देखा ना, वीक का विलोम हो गया स्ट्रांग। तो बस इतने ही 3 प्रश्न एक अनसीन पैसेज में आपको हल करना होता है। और आप, यह ऐसा होता है कि चूंकि यह एमसीक्यू होता है, और आपने यदि सही किया तो निश्चित रूप से आपको 3 में 3 नंबर मिलेंगे। तो इन तीनों को, प्रश्नों को आप हल करिए, और भी पैसेजेज जो आपके पास है उसको हल करिए, और इस प्रकार जो है आप अभ्यास के द्वारा अधिक से अधिक नंबर बोर्ड में गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो बोर्ड की परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, आज हम लोग इतना ही बात करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।